अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट चार्ट स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और शाम में इधर क्लिनिक करता हूँ प्रीमियम डायग्नोस्टिक सेंटर जेड मरकज़ में। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम एक और कॉमन टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों में जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, या आम ज़ुबान में जब माँ बाप हमारे पास आते हैं नवज़ायदा बच्चों के, तो अक्सर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे उल्टी करते हैं, ठीक है, और परेशान होते हैं उसके बारे में, बार बार परेशान होते हैं। तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, हमारे पास क्या हाल है और क्या अलामात होते हैं जो ख़तरनाक हैं और क्या इलाज हो सकता है आगे। तो सबसे पहले तो सबसे पहले एक डॉक्टर को ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि आया ये एक नॉर्मल उल्टी है, दूध वाली उल्टी है, या एबनॉर्मल उल्टी है। जो सबसे कॉमन कॉज है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है, और ये कॉमन होता है और पहले साल के हर बच्चे में होता है, और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है इसकी सबसे पहले अलामत होती है, पहले दिन दूसरे तीसरे दिन से ही शुरू हो जाते हैं। माँ बाप आपको कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये पटा हुआ या बगैर पटा हुआ दूध निकाल लेते हैं बच्चा, दिन में 2-3 मरतबा निकाल लेता है, और वो परेशान होते हैं आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी हम फीड कराते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या फार्मूला फीड कराते हो, कि ये बच्चा उल्टी कर रहा है। तो सबसे पहले एज अ डॉक्टर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, कुछ कॉमन कॉमन चीज़ें पूछ लेते हैं कि आप बताएं कि बचपन से शुरू हुआ, बच्चे का वजन बढ़ रहा या नहीं बढ़ रहा, बच्चे जब उल्टी भी करता है तो फिर ठीक होता है, हंसता खेलता मुस्कुराता स्माइल सब चीज़ें करता है, अपने जिस्म के सारे अज़ा हिलाता है, कोई मसला तो नहीं होता। आपको तो ये नहीं है कि बहुत तेज़ उल्टी करके दूर फेंक लेता है। उल्टी का रंग कैसा है, दूध वाला रंग है, पटे वाला दूध या नॉर्मल वाला दूध, या कोई हरे रंग का है, सुर्ख रंग का है, ब्लैक रंग का है, रंग कैसा है, या बाइल जिसको हम कहते हैं उसके रंग का है। तो ये कॉमन सवालात है जो आप पूछ लेते हैं। और किस टाइम से शुरू है, बचपन से या कोई 8 माह 7 माह साल भी शुरू हुआ है। तो अगर बचपन से शुरू है और बच्चा 3 माह का है, वालिदैन आपके पास लेकर आए 2 माह का है, और ये सारे अलामात होते हैं, इसको हम फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। ये हर बच्चे में नॉर्मल होता है और हर बच्चे में होता है, और हमारे बुक्स बताते हैं कि पहले साल के एंड पे 95% बच्चों में ख़त्म हो जाता है, और इवन दूसरे साल पे तो 99% बच्चों में ख़त्म हो जाता है। तो मीन्स पहले साल में अमूमन 100 में से 95 बच्चों में ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। इसमें बच्चों में नॉर्मली ही वज़न बढ़ता है, बच्चे हंसते मुस्कुराते हैं, अपने टाइम पे ही बैठना चलना शुरू कर देते हैं, वज़न उनका नॉर्मली बढ़ता है। हम इसमें कोई दवाई नहीं देते, सिर्फ माँ बाप को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सिखा देते हैं कि आप बच्चे को डकार दिलवाएं, बच्चे को जब भी फीड दे तो डायरेक्ट सुलाए नहीं, थोड़ा सा गोद में ले 15-20 मिनट के लिए, ठीक है, बच्चों को डकार दिलवाएं, ठीक है। ये हम सब चीज़ें कहते हैं, और इसके बावजूद भी बच्चा अगर दिन में एक उल्टी वगैरह करे तो ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के मैदे छोटे होते हैं, साइज़ छोटा होता है। बाकी दूसरे है कि जो दूध होता है वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आसानी से जब आप उसको बच्चे को लिटा देते हो या लेटते वक्त दूध देते हो तो इन लाइन होता है या सर का हिस्सा नीचे होता है, तो बच्चा उल्टी कर देता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं और इसमें हमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। परेशानी की अलामत क्या है, डेंजर साइंस क्या है जो एक बच्चे को, डेंजर साइंस ये है कि एक डॉक्टर साहब बच्चे को उल्टी नहीं थी और इसमें 8 माह पे उल्टी शुरू की। डॉक्टर साहब बच्चा जो है उल्टी बहुत तेज़ कर लेता है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो पटा हुआ दूध है वो खुद मुंह से आ रहा होता है, उसमें कोई तेज़ उल्टी वाली वगैरह। उल्टी का रंग कैसा है, डॉक्टर साहब हरे रंग का उल्टी है, सुर्ख रंग की उल्टी है, काले कलर कलर की उल्टी है, ये मसला है। डॉक्टर साहब पहले बच्चे का वज़न 5 किलो था 2 माह पे 2.5 माह पे, अब वज़न 3 किलो पे आ गया है, बच्चा बिल्कुल हड्डियों की तरह हो गया है, सारा गोश्त वगैरह से चला गया है। तो ये सारे पेट फूल जाता है बच्चे का, तेज़ बुखार हो जाता है, पखाना 5-5 6-6 8-8 दिन बाद पास कर लेता है, ठीक है, और वज़न भी बच्चा नहीं उठा रहा, मतलब वज़न ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये सारे खतरे वाले अलामात हैं। फिर एज अ डॉक्टर आपने अप्रोच करना होता है कि आया क्या मसला है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन कॉमन मसले हैं जो हम इसको फिर देख लेते हैं कि आया गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, जिसको हम जर्ड कहते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा बार बार उल्टी करता है और अक्सर वेट का मसला रहता है, तो उसको हम यही कंजर्वेटिव मैनेज कहते हैं कि डकार दे, इसको बर्पिंग करे जिसको हम डकार कहते हैं, बच्चे को लेटते हुए दूध न दे, गोद में ले, ठीक है, कंधे पे इसको 5-10 मिनट तक डकार दे, ठीक है, और अगर ज़रूरत हो तो प्रोकाइनेटिक्स और एंटासिड्स भी दे देते हैं। इसके बावजूद अक्सर जो इसोफिजियल और वो मसले होते हैं कि कोई इसोफिजियल एट्रीजिया तो नहीं है, ठीक, इसोफिजियल फिस्टुला तो नहीं है, कंजेनिटल लंग मालफॉर्मेशंस के लिए हम देख लेते हैं सी कैम जिसमें आता है, ठीक है, सिस्टिक एडिनोमेटाइड मालफॉर्मेशन, कोई ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, डुप्लीकेशन सिस्ट, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जिससे रिपीटेड नमूनियाज होते हैं इन बच्चों में, बार बार छाती ख़राब होना होता है, और इसके साथ वज़न और फेलेयर टू थ्राइव होते हैं इन बच्चों की, वो वज़न नहीं बढ़ता। इसी तरह बाकी हम सीलिक डिजीज़ की तरफ आते हैं कि 6 माह पे जब इसको गंदम खुराक शुरू किया तो फूलना शुरू हुआ, उल्टी शुरू हुई, ठीक है।
तो ये है। इसी तरह बचपन ही से इसने लेट मेकोनियम पास किया, काला वाला पखाना 2-3 दिन बाद पास किया, और इसी तरह पेट फूलता है इसका, और वज़न कम है, वज़न नहीं करता, ठीक है, बच्चा लेट हो रहा है अपने टाइम से। तो ये सारे जिसमें हर्शबर्ग डिजीज़ है। तो अगर ये डेंजर साइंस इसमें है तो फिर हमने इस तरह पायलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखनी पड़ती है, और इसके मुताबिक फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जिस तरह पायलोरिक स्टेनोसिस है तो उसके लिए पायलोरोमायोटमी करनी पड़ती है। जर्ड की ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी बता दी। इसी तरह सीलिक डिजीज़ की अपनी ट्रीटमेंट है, कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट करते हैं, हर्षबर्ग की अपनी ट्रीटमेंट है, बायोप्सी करना पड़ती है, और फिर उसको पूरा पीस आप जो हम प्रोसीजर कहते हैं इंटीरियर या पोस्टीरियर पुल थ्रू जो है रेक्टल, वो करना पड़ता है सारे स्टेप्स। तो ये इसके मुताबिक हमने आगे लेना पड़ता है। तो दिस इज़ द अप्रोच हाउ टू अप्रोच टू वोमिटिंग, के बच्चों में वोमिटिंग को कैसे अप्रोच किया जाए, उल्टी को, स्पेशली जो पहले साल के बच्चे होते हैं। थैंक यू।